रफ़ीक भाई, एक शख्स की वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो गर्दिश कर रही है, जो पेशे से टीचर हैं और उन्होंने इस्लाम के ख़िलाफ़ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कुछ गंदी गंदी बातें बोली हैं। क्या एक टीचर को ये शोभा देता है कि आप टीचर भी हों और ऐसी गंदी गालियाँ भी दें और इसमें सोसाइटी में हैं जो आप नफ़रत भी फैलाने का काम करते हैं? देखिए नवाज भाई, टीचर ही नहीं बल्कि जो भी इंसान है और जो भी अपने अपने धर्म को मानने वाला अच्छा इंसान, अच्छा शख्स है, वो इस तरह की हरकत नहीं करता है। लेकिन खैर, अमरीक सिंह जी की आपने जो बात की है, पेशे से एक टीचर है, अगर एक टीचर इस तरह की बात करता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो अपने बच्चों को, जिन बच्चों को वो पढ़ाता है, उनके दिमाग में किस तरह से जहर घोलता होगा। उन्होंने जो मज़हब इस्लाम के ऊपर कहा है वो काफ़ी गलत चीज़ है। या अगर कोई मुसलमान भी किसी दूसरे धर्म के खिलाफ कहता है तो वो भी वो इंसान नहीं है, वो जानवर है। सीधी सी बात है, क्योंकि मज़हब इस्लाम जो है वो किसी के धर्म के बारे में गलत ऊपर नीचे कहने की इजाज़त नहीं देता। फिर हम कौन आते हैं किसी के धर्म के बारे में बात करने वाले। अगर अमरीक सिंह जी ने ये गलत किया है, फिर ऐसा भी देखने को मिला कि जवाब में मुसलमान लोग जज्बे में आके जो है उसकी फैमिली तक पहुंच जाते हैं, उनके माँ बाप को भला बुरा कहने लगते हैं, उनकी फैमिली को टारगेट करते हैं। ये चीज़ भी सही नहीं है। देखिए, इंडिविजुअल अगर एक शख्स गलत करता है, उसके बाप को भी हो सकता है पता ना हो कि मेरा बच्चा, वो भी उससे दुखी होगा कि मेरा बच्चा जो है गलत कर रहा है, वो सोसाइटी में जो है बिगाड़ पैदा कर रहा है, नफरतें फैला रहा है, तो कोई भी बाप खुश नहीं होगा। उसने जो किया काफ़ी गलत है, लेकिन हमारा भी फ़र्ज़ नहीं बनता है कि हम उसकी बहनों को गालियाँ दें, उसकी माँ को गालियाँ दें, उसके बच्चों के लिए भला बुरा के। ये इंसानियत के खिलाफ है। कानून है, एक संविधान है, कानून ने उसे जो है अपने हिरासत में लिया है, तो उम्मीद करेंगे कानून उसे जो है सख्त से सख्त सज़ा दे। और लेकिन काफ़ी इंसान को जो है ना कभी एहसास भी हो जाता है कि अगर उसकी नौकरी जाएगी, उनके बच्चों का क्या हो। लेकिन ऐसे शख्स के ऊपर अगर कार्रवाई भी नहीं हो गई तो वो कल आने वाले वक्त में जो है पूरे माशरे के लिए, पूरे भाईचारे के लिए जो है खतरा बन सकता है, बगाड़ पैदा कर सकता है। सही है। और सरकार को चाहिए कि ऐसे ऐसे लोगों पे जो है वो नज़र, कड़ी नज़र रखें उन पे बना के, ताकि ऐसे जो गंदे लोग हैं, इन गंदे लोगों की वजह से समाज में जो है वो फिरका वारियत ना हो, फिरका देखिए ना आपस में बने, ऐसी कुछ वारदात जो है वो सामने ना आए। देखिए, खाली सरकार को ही नज़र नहीं रखनी चाहिए, या खाली हम कहेंगे कि पुलिस ही ऐसा काम करेगी, जम्मू कश्मीर पुलिस ऐसे लोगों के पीछे रहेगी। खैर, उनका काम है, वो करेंगी। लेकिन जहाँ जिस भाईचारे में हम लोग रहते हैं, मान लीजिए जिस गांव में मैं रहता हूँ, अगर मैं गलत करता हूँ तो मेरे आसपास के जो लोग हैं उनका भी फ़र्ज बनता है वो मुझे पकड़ें, वो पूछें, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो। अगर मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ तो उनका भी फ़र्ज बनता है कि वो हमको गलती से रोकें। या अगर हम किसी को गलत सोसाइटी के अंदर देख रहे हैं, जिस चीज़ से जो है माशरे के अंदर बिगाड़ होगा, तो इस पे मिल के जो है माशरे के अंदर ही, बलादरी के अंदर ही इन चीज़ों को रोकने का काम करना चाहिए। ताकि देखिए, अभी वो टीचर है, हो सकता है उसकी फैमिली को उसकी ज़रूरत हो, उसकी पेमेंट वगैरह जो आती है उससे उसके घर के खर्चे चलते हों। अभी उसके ऊपर कोई इस तरह का कोई एक्ट लग जाएगा, नौकरी भी जाएगी, सब कुछ जाएगा, तो उसकी फैमिली भी तो बेचारी दरबदर होगी। लिहाजा इससे पहले बेहतर है कि जो ही आप लोगों को लगता है कि समाज के अंदर फलाना शख्स जो है बिगाड़ कर रहा है, तो उसको मिल बैठ के जो है उसको समझाने की कोशिश करनी चाहिए। कोई नहीं समझता है, कानून के हवाले कर दो। वो सही है। उसको तो कानून के हवाले अगर नहीं करेंगे आप लोग, कल में तो वो बड़ा फितना कर सकता है, बड़ा बगाड़ पैदा कर सकता है। लिहाजा ऐसे लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की बहुत अशद ज़रूरत है, चाहे वो कोई भी हो। अगर मजहब इस्लाम को मानने वाला भी अगर किसी के मजहब को बारा बुरा कहता है, उसे भी सज़ा मिलनी चाहिए। या जो है दूसरे धर्म के लोग हैं, वो इस्लाम के ऊपर अगर कोई टिप्पणी करते हैं, गलत करते हैं, तो उनके ऊपर भी जो है कार्रवाई होनी चाहिए। खास करके जम्मू कश्मीर के अंदर। बाहर क्या होता है, बाहर की हवा को रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल होने नहीं देना चाहिए, क्योंकि बाहर के माहौल को अगर देखा जाए, हमारी रियासत जम्मू कश्मीर का माहौल जो है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। और बाहर का माहौल अगर यहाँ पे आ जाएगा, जो नफरतें फैलाई जा रही है, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल है। खैर, हम उस भाईचारे में रहते हैं जहाँ हम अमन से रहते हैं, ईमान से रहते हैं, और हम हमेशा जो है इस भाईचारे को कायम रखने की जो है कोशिश नहीं बल्कि पूरा जो है अपना योगदान देंगे, हमेशा की तरह जिस तरह से हमारे बुजुर्गों ने यहाँ तक हमको पहुँचाया है। और यहाँ से आगे अगर हमारे माशरे के अंदर कहीं गैर मुस्लिम के घर में शादी हो, खुशी हो, या हमारे घर में शादी हो, खुशी हो, गमी हो, जो भी हो, हम मिलजुल के रहते हैं, मिलजुल के रहेंगे। आप लोगों से यही गुजारिश है, इंसानियत के नाते एक बन के रहे, हमदर्दी से रहे, तब जाके हमारा माशरा जो है तरक्की करेगा, हमारा जो है रियासत तरक्की करेगी, हमारा मुल्क तरक्की करेगा। इसलिए हिंदुस्तान जो एक सोने की चिड़िया है, वो इसलिए नहीं है कि हम नफरतें फैलाएं, वो इसलिए है कि इस सोने की चिड़िया के अंदर ये एक बाग है, इस बाग में हर किस्म के फूल हैं। शुक्रिया।